आजकल शादी की सास की डिमांड बहू सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और पूजा पाठ वाली हो, संस्कारी हो, जवाब न देने वाली हो। इतनी सास की डिमांड होती है। लड़की की एक ही डिमांड होती है कि सासी न हो। बस सास कम से कम 10 डिमांड बहू में देखना चाहती है कि सब दुनिया में सबसे सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और संस्कारी हो, एकदम गुणी हो, जवाब देने वाली भी न हो। लड़की के एक ही डिमांड रहता है कि वो सासी न हो। तो शादी बहुत खुशहाल होती है, क्योंकि जब बहू के एक ही शर्त होता है कि जज की तरह कि भाई सासी न हो, कि दुनिया में सबसे विश्व सुंदरी खोजना चाहती है कि हमारे बहू में इतनी खासियत हो। अरे इतनी खासियत होगी तो क्यों तुम्हारे लड़के से शादी करेगी? दुनिया में उसका दूसरा कोई लड़का न मिलेगा तुम्हारे लड़के के अलावा। आप खुद अपने को कभी आईने में न देखिए कि भाई हमारे में क्या खासियत है। लेकिन बहू में चाहिए कि ऐश्वर्या चाहिए, हेमा मालिनी चाहिए, गुण ऐसे चाहिए कि ब्रह्मा वाला गुण होना चाहिए। 36 बहू में गुण देखती हैं कि होना चाहिए। सास के आजकल के शादी के यही डिमांड होता है। सास होती है कि सारे गुण एक लड़की के अंदर होना चाहिए। अरे कभी ये तो सोचो कि हमारे अंदर कितने गुण हैं, अब तुम्हारे औलाद के अंदर कितना गुण है, तब तो लड़की कहाँ से लाओगी? स्वर्ग से लाओगी, वैसे ब्रह्मा के आर्डर दोगी बनाने के लिए। तो लड़की बेचारी एक ही जज की तरह बोलती है कि मुझे सासी न चाहिए, उसी लड़के से शादी करूँगी। तो बताओ, यही शादी का ही है। शौक है कि शादी करूं। अरे बहू किस हाल में क्यों करेगी? जब इतना 36 गुण देखोगी तो वो भी तो सोचेगी भाई सास में भी इतनी खासियत होगी तभी उस ऐसे लड़के की माँ से शादी करूँगी। सास सोचती है कि मेरे पास ब्रह्मा के ज्ञान है। अरे ब्रह्मा के ज्ञान होता तो मुकेश अंबानी की माँ बनती, या ऐश्वर्या में सुंदरी गिनाती। तो कम से कम ये तो सोचो, खुद लड़के के न देखेगी न अपने आप को, बस सोचे कि लड़की चाहिए तो ऐसी चाहिए। ब्रह्मा भी ऊपर से हंसते हैं कि बताओ, शादी कर रही हो कि व्यापार कर रही हो? किस एथी की वजह से इतना डिमांड रख रही हो? कहाँ के महारानी हो? तो इसलिए अपनी जो बुराई है उनको खुद अपने मुंह से समाज को दिखा देती हैं कि भाई ऐसी। सबसे ये सोचना चाहिए कि इंसान है, इंसान से शादी होनी चाहिए। इतनी खासियत तुम्हारे अंदर नहीं है तो तू दूसरे के अंदर क्यों सोच रही है कि दूसरा ऐसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो धीराष्ट्र है क्या कि उसके दुनिया में कोई तुम्हारे जैसे घर न मिलेगा? तो इसलिए किसी इंसान को ऐसे डिमांड नहीं रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इंसान अच्छा है तो लड़की भी की स्वभाव अच्छा होनी चाहिए। बस एक ही डिमांड। शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। सबसे इसमें सास का रोल बहुत भारी होता है। सास जिसकी अच्छी होती है उसका घर स्वर्ग होता है। जिसकी सास खराब होती है, ऐसे तो खराब नहीं होती है लेकिन उनका स्वभाव बच्चों वाला होता है। अपने को महारानी समझती हैं, सोचती हैं कि अरे बहू ला रही हो कि
नौकरानी की व्यापार क्या सोच के उसको। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो पहले उस आदमी को स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, उसको समझते हैं कि पहले ही अपने राजा हुकूमत करते हैं कि ये बात है वो बात है। जब दो देश मिलता है कहीं जाते हैं तो उसको पहले समझा जाता है कि अपनी शासन न दिखाया जाता है। जब तुम अपने बच्चों को भी अपने मन मुताबिक कपड़ा न पहना सकती हो, न कोई काम कर सकती हो, तो फिर बहू के प्रति ऐसे सोचना गलत है। हम तो कहते हैं कि खुद अपने बच्चों के कोई चीज़ खाना खिला के देखो। आजकल के दौर में कोई बच्चा अपनी मर्जी से खाना खाता है, क्या पसंद है वो कपड़ा पहनता है, तो फिर बहू को इतना कैसे सोचती हो कि बहू रोल निभा लेगी। इसलिए बहुत से सास इस बात से दुखी रहती हैं। हम अरे बहू को ऐसे घर में लाओ, उसको रखो जैसे कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, सोचो कि चौथा हमारी वो भी बच्चा है। तुम्हारे जीवन में बच्चे कितना गलती किया, लेकिन फिर भी तुम बच्चे पे खुश रहती हो कि अरे हमारे बाबू ये बात कह दिया वो बात कह दिया। तो बहू के बिगाड़ यहीं से होती है। अगर बहू के हर सास उसको सोच लेगी कि हमारे 5वां बच्चा है, तो कोई भी लड़की अपनी सास को माँ स्वीकार करने से इनकार नहीं करेगी, खुशी से माँ उसको स्वीकार करेगी। दुख कोई दूसरा नहीं देता है। सास अपने बच्चों वाली सोच से खुद दुखी रहती है। कोई भी लड़की बुरी न होती है, वो खुद किसी घर में परिवार में रह के आई है, तो फिर ऐसे क्यों। जब वो दूसरों को देखती है कि भाई स्कूल में कोई भी बच्चा जाता है, रूल जैसे होता है उसी के अनुसार हर बच्चा फॉलो करता है, चाहे जिद्दी हो चाहे सीधा हो, उसी के अनुसार करता है। तो फिर एक बहू घर के लिए क्यों इतना कुरुक्षेत्र बना देती है, क्योंकि घर का माहौल ही वैसे देखती होगी। तो सबसे प्रेफल सास होती है। सास अगर बन जाए थी ऋषि मुनि, तो फिर घर तो मंदिर बनेगा ही। इसलिए राधे राधे, हंसी खुशी से रहना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, हर हाल में खुश रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे जैसे कॉपी भी न कर सकते हैं। बस इतना अपना रूल रखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे की कॉपी करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। दूसरा के तो उसमें उसकी चतुराई छुपी है, स्वास्थ्य बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन सोच वही रखना है। तो चालाक जो भी मनुष्य है, किसी को कॉपी स्वभाव के नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि वो सेहत पे असर पड़ता है। अगर अपना स्वभाव अपने मुट्ठी में रखे कि हमारे को ऐसे ही रहना है, तो फिर तब तो शरीर भी स्वस्थ और दुख भी सब कुछ दूर रहेगा। हर हाल में इंसान के खुश रहना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे, बोलो कृष्ण 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 कृष्ण, बोलो राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे 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 राधे।